Assalamualaikum learners, how are you? This is my third lecture, subject science, class 7, topic transfer of heat. Heat can be transferred from one place to another in three ways: by conduction, by convection, or by radiation. First, we will discuss what is conduction. The process in which heat energy is transferred from one system to another system without visible motion of particle is called conduction. ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट विजिबल मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड conduction. For example, if you have tried to stir hot soup in a saucepan with a metal spoon, हीट एनर्जी जो होती है वो क्विकली स्पून के थ्रू आपकी फिंगर्स में ट्रांसफ़र होती है. द मूवमेंट और जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर सॉलिड में टेक प्लेस होता है. जो कंडक्शन का प्रोसेस है एक्चुअली सॉलिड में ही टेक प्लेस होता है. द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन. The metal spoon conduct heat from a hot soup to your hand. Metal are the best conductor of heat because they can travel through them easily. For example, if one यहाँ पे हम एग्जैक्टली हमने मेटल की एक बार ली हुई है. इफ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर. आप में जो रेड में ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं ये हीट एनर्जी गेन करेंगे और इनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. दिस काज द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल. और यही जो अपने नेक्स्ट पार्टिकल है उनकी वाइब्रेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे. बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पास्ड अलोंग द बार until the whole bar is hot. Heat has been conducted along the bar. In this way, हीट जो है वो वन एंड ऑफ अ मेटल बार टू अदर एंड ऑफ द बार विल ट्रांसफर. Conduction is the mode of transfer of heat that require a medium. It takes place in all the three states of matter, but it is much dominant in solid only. Heat energy transferred from one place to another through molecular vibration in solid. These vibration travel in form of heat wave of very high frequency. जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो मैटर की थ्री स्टेट में टेक सॉलिड, लिक्विड और गैस में. लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो ज़्यादातर कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर सॉलिड में इजीली टेक प्लेस होता है. और कौन से सॉलिड में? मेटल में ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो टेक प्लेस होता है. मेटल्स आर द गुड थर्मल कंडक्टर. जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. बिकॉज हीट ट्रांसफर in matter take place due to free electron inside matter which move very fast and transfer heat from one place to another. On the basis of heat conduction, the material are divided into two groups. क्योंकि मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं. जैसे जैसे हम उनको हीट एनर्जी पड़ती है उनकी वाइब्रेशन में इंक्रीज़ होती रहती है और वो अपने साथ वाले पार्टिकल की वाइब्रेशन को, मोशन को इंक्रीज़ करते हैं. इस तरह जो हीट है वो मेटल्स के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. मेटल्स को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. किस में करते हैं? थर्मल कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर. Thermal conductor, the material which can conduct heat at appreciably high rate are called the thermal conductor. जितने वो ऐसी metals are the best conductor of heat. और ऐसी metals जिनमें हीट जो बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकती है हम उसको थर्मल कंडक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल आर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड स्टील. अगर हम थर्मल इंसुलेटर की बात करें, द मटीरियल विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एट अ हाई रेट आर कॉल्ड इंसुलेटर. ऐसा मटेरियल जो हीट जो है वो उसको कंडक्ट हाई रेट पे नहीं कर सकते या बिल्कुल ही हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर, या उनको हम इंसुलेटर कहते हैं. एग्जाम्पल आर नॉन मेटल. इसकी जो एग्जांपल इसमें हम बात करें तो इसमें जो मेटल्स होती हैं जितनी भी हीट को कंडक्ट, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती. इनमें एग्जांपल आ जाती है वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, फर, फीदर, ये सारी एट्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते.
गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट में आते थे जितनी भी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इंसुलेटर में क्या आ जाते हैं, वैक्यूम, एयर, बॉडी फैट, कॉर्क, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा। यूज़ ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम कंडक्टर और इंसुलेटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग पॉट्स एंड पैन आर मेड ऑफ मेटल। द कंडक्टर टू इंश्योर क्विक एंड फास्ट सप्लाई ऑफ हीट। हम जितने भी कुकिंग के लिए हम जितने भी मतलब बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, ज़्यादातर स्टील के बने हुए होते हैं, सिल्वर के बने हुए होते हैं। क्यों ज़्यादातर हम सिल्वर या स्टील के बने हुए बर्तन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट को बहुत आसानी से और क्विकली जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। हैंडल आर मेड अप ऑफ वुड। आप देखते हैं कि जो स्पून जो हम करने के लिए स्टीरिंग करने के लिए हम जो स्पून यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो या तो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या वुड के बने हुए होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि वुड और जो प्लास्टिक होती है वो इंसुलेटर है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, उनमें से हीट पास आउट नहीं कर सकती। हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक द नॉन कंडक्टर टू वाइड बर्निंग ऑफ हैंडल, ताकि हमारे हाथ तक हीट जो है ना पहुंचे और वार्म अप ना हो। आप देखते हैं कि जिनमें अगर हम मेटल का स्पून यूज़ करें जो टोटली मेटल का बना हुआ होगा तो आप उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो हैंडल है वो हीट ट्रांसफ़र होगी और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे स्पून यूज़ करते हैं जिनके हैंडल या तो वुड के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। टेबल मैट आर मेड फ्रॉम इंसुलेटर लाइक वुड और क्लॉथ टू अवॉइड बर्निंग ऑफ टेबल टॉप। जो टेबल मैट होता है जो हम टेबल के ऊपर बिछाने की, जिसके ऊपर हम जो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी चीज़ें ला के रखते हैं, तो वो ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, वो इंसुलेटर वुड के बने हुए होते हैं, या फिर हम क्लॉथ कपड़ा फैब्रिक के बने हुए होते हैं, ताकि हमारा जो टेबल का जो टॉप है वो बर्न ना हो सके। प्लास्टिक फोम एंड फाइबर ग्लास इंसुलेटर आर यूज्ड इन द वॉल एंड सीलिंग ऑफ होम टू कीप देम कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। प्लास्टिक फोम या फाइबर जो ग्लास है वो इंसुलेटर होते हैं, वो हीट को पास आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अपने घरों की वॉल्स में या सीलिंग में यूज़ करते हैं, ताकि गर्मियों में समर में हमारे जो घर है वो ज़्यादा हॉट ना हो सके और गर्मियों में जो है वो वार्म रहे, मतलब कूल जो है वो उसमें से जो कूल एयर है वो पास आउट ना कर सके।